हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम समझेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ जाते हैं तो हम बहुत ही इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को हम समझते हैं। अब हम सब्जेक्ट समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है हु इज़ डूइंग द एक्शन। कौन काम कर रहा है उस सेंटेंस में, उस वाक्य में कौन है जो काम कर रहा है, या व्हाट इज़ डूइंग द एक्शन, किस पे काम हो रहा है, यानी उस काम का असर किस पे पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर देता है वही सब्जेक्ट होता है। फिर से इसको मैं रिपीट करती हूँ। सब्जेक्ट वो होता है जो हु इज़ डूइंग द एक्शन, कौन काम कर रहा है उस वाक्य में, कौन काम कर रहा है, या व्हाट इज़ डूइंग द एक्शन, वो काम किस पे हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट बताता है। सब्जेक्ट कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकता है। किसी भी वाक्य में कोई व्यक्ति सब्जेक्ट हो सकता है या कोई वस्तु सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, जैसे अमन, गोट, एप्पल, बैंक, ताजमहल, यानी किसी आदमी का नाम, जानवर का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम या भौ का नाम। ये सारा सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह पर जिन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे आई, वी, दे, यू, इट, ही, शी, हिम, हर इत्यादि। सब्जेक्ट का पता करने की एक बहुत ही इजी ट्रिक है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आस्क हु और व्हाट फ्रॉम द सेंटेंस। हु इज़ डूइंग द एक्शन, कौन काम कर रहा है, और इस तरह से हम इस तरह ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और हमको सब्जेक्ट का पता चल जाता है इजीली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमन ईट्स मैंगो। यहाँ पे ये सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट का पता चलाना है। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे हु ईट्स, कौन खाता है। अमन खा रहा है तो अमन सब्जेक्ट हो गया। द डॉग बाग्ड, हु बाग्ड, कौन भूख रहा है। डॉग भूख रहा है तो डॉग यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यह सेब लाल है, इसकी इंग्लिश है दिस एप्पल इज़ रेड। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं क्या लाल है। व्हाट लगा के हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या लाल है, तो क्या आंसर मिलेगा, एप्पल। तो यहाँ पे एप्पल सब्जेक्ट हो गया। अब हम समझते हैं वर्ब को। वर्ब क्या है? जो काम करते हैं वही क्रिया है। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं। उसी को हिंदी में क्रिया कहते हैं। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स, मीन्स ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। कोई भी एक्शन, कोई भी मूवमेंट सारा वर्ब होता है, जैसे ड्रिंक, ईट, प्लेइंग या प्ले, गो, रीड, स्लीप, वर्क, वीप। इस तरह से जितना भी मूवमेंट है, जितना भी एक्शन है, सब क्रिया है। अब हम वर्ब को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे इजीली हम पहचान सकते हैं वर्ब को। व्हाट डज द सब्जेक्ट डू, वर्ब की पहचान कर सकते हैं। व्हाट डज द सब्जेक्ट डू से पहचानते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, कौन सा मूवमेंट कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है। वर्ब ये बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह से हम वर्ब की पहचान कर सकते हैं। हम पूछते हैं व्हाट डज द सब्जेक्ट डू, सब्जेक्ट क्या कर रहा है या कर्ता क्या कर रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमन ईट्स मैंगो। ये एक सेंटेंस है। अब इसमें हम वर्ब का पता चलाते हैं। व्हाट डज अमन डू, मीन्स अमन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, खा रहा है। ईट्स, खाने के लिए यहाँ ईट्स यूज़ हुआ है, तो ईट्स वर्ब है। एक और सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे द डॉग बाग्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं व्हाट डिड द डॉग डू, मीन्स डॉग क्या करता है, क्या करता था। तो यहाँ पे भूख रहा था, तो बाग्ड, यहाँ पे बाग्ड वर्ब हो गया।
इस तरह से हम वर्ब का पता लगा सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है काम का असर जिस पर पड़े, या काम किस पर या किस चीज़ पर हो रहा है। जो काम कर रहा है सब्जेक्ट, वो किस पर हो रहा है या किस चीज़ पर हो रहा है, या काम का असर जिस पर पड़ता है, तो उस शब्द को, उस वर्ड को ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे समझ में कि काम का असर जिस पर पड़ता है, सब्जेक्ट जो काम करता है उसका असर किस पर पड़ रहा है या किस चीज़ पर पड़ रहा है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट की हम कैसे पहचान कर सकते हैं? क्वेश्चन में हम पूछ सकते हैं वूम या व्हाट से पहचानते हैं। जैसे हम वर्ब से सवाल पूछेंगे वूम या व्हाट, तो वर्ब से हम ये सवाल पूछेंगे और जो आंसर मिलेगा वो शब्द ऑब्जेक्ट होगा। तो हम पूछते हैं कि कौन कर रहा है, जैसे कोई भी काम कर रहा है, कौन कर रहा है, वो तो हो गया सब्जेक्ट। क्या कर रहा है, वो वर्ब हो गया। और किस पर उसका असर पड़ रहा है, ठीक है, जिस पर उसका असर पड़ रहा है वो शब्द या वो वर्ड हो जाता है ऑब्जेक्ट। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है अमन ईट्स मैंगो, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं ईट्स व्हाट, मीन्स के क्या खा रहा है। अमन क्या खा रहा है? मैंगो खा रहा है, तो मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब अमन के खाने की क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। एक और सेंटेंस लेते हैं, शी प्लेज फुटबॉल। प्लेज व्हाट, मीन्स कि वो क्या खेल रही है, वो जो खेल रही है क्या खेल रही है, फुटबॉल खेल रही है, तो यहाँ पे फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान का अब शॉर्ट में एक ट्रिक समझते हैं। सबसे पहले वाक्य में हु व्हाट से हम पूछते हैं, तो उससे जो आंसर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। मतलब कौन काम कर रहा है, तो जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया। व्हाट डज द सब्जेक्ट डू, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट जो कर रहा है वो वर्ब हो गया। मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, तो वो जो आंसर मिलता है वो वर्ब हो जाता है। जो भी एक्शन वो कर रहा है, जो भी मूवमेंट कर रहा है, वो वर्ब है। अब स्टेप 3, वूम या व्हाट, वर्ब के बाद पूछेंगे हम, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे वह काम किस पर या किस चीज़ पर कर रहा है, पूछेंगे हम ये क्वेश्चन और पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट है। मीन्स के काम का असर किस पे पड़ रहा है या सब्जेक्ट काम किस पे कर रहा है, वही ऑब्जेक्ट है। आई होप कि आपको ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा और अब आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं हु, डज और व्हाट क्वेश्चन पूछकर। जैसे एग्जाम्पल एक है ही मेट हर, तो कौन मिला, कौन उससे मिला, कौन मिला, वह मिला ही, तो ही सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। अब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है या क्या मूवमेंट कर रहा है, तो वो उससे मिल रहा है, तो मिलना मेट, यहाँ पे मेट है, तो ये मेट जो हो गया यहाँ पे वर्ब हो गया। अब किससे मिला, वो हर, उससे मिला, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन पूछ करके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता चला सकते हैं और इजीली हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और हम इजीली बोल सकते हैं। हम अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम अच्छी तरह से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझ जाते हैं तो मेरा कन्वर्सेशन भी ईजी हो जाता है। तो ये है रामबाण तरीका आपके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझने का। तो गाइज़ उम्मीद है आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब आप बहुत अच्छी तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो गाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो मेरा हौसला कैसे बढ़ेगा कि मैं आगे वीडियो बना सकूं। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।